हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो आज हम यहाँ पे टेंस पढ़ने जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही मुश्किल लगता है बहुत सारे बच्चों को। यानी मैं यहाँ पे जो भी यानी 6 से 10 तक जो भी बच्चे हैं उनको आसानी तरीके से यहाँ पे टेंस सिखाना चाहता हूँ कि टेंस किसे कहते हैं, पूरे बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ पे जो क्लास है 10 से ऊपर वो भी देख सकते हैं अगर पसंद आ गया तो यहाँ पे ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि वर्ब किसको कहते हैं और यहाँ पे वर्ब के टाइप्स क्या हैं, तो सब हम पहले समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ब से। यहाँ पे तो वर्ब क्या हो गया, वर्क। यहाँ से वर्क समझिए, यानी जो भी किसी सेंटेंस में जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी आप जो काम कर रहे हो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। वर्ब पहले आपको समझ चाहिए, ये वर्क होता है यानी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, जैसे कि वो खेलता है, प्ले खेलता है तो उसका काम हो गया। जैसे वो दौड़ता है तो वो भी उसका वर्ब हो गया। यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजिकल होता है और एक मेंटल। एक फिजिकल होता है और एक मेंटल। यानी आपने अपने यहाँ तक क्लास में सुना होगा कि फिजिकल किसको कहते हैं और मेंटल किसको कहते हैं। यहाँ पे फिजिकल बात करें तो जो आप अपने जिस्म से करते हो, यानी हाथ से करते हो या पैर से करते हो, तो उसे हम फिजिकल कहेंगे। यानी फिजिकल जो उसके यहाँ पे या हाथ से हो रहा हो या एक्सटीरियर पार्ट से जो हो रहा हो उसे हम फिजिकल कह सकते हैं। उसी तरीके से मेंटल यानी आप अपने दिमाग से कुछ कर रहे हो। मेंटल यानी आप दिमाग से कुछ कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे मेंटल वर्ब। अगर हम फिजिकल वर्ब की बात करें तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कुछ भी कह सकते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। यानी जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। किससे खेलते हैं? क्या दिमाग से खेलते हैं? नहीं, तो पेट से खेलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल हो गया। इसी तरह जैसे कि जो एक लड़की का नाम लेते हैं, जैसे कि राधा थिंकिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कमेंट में कि थिंकिंग क्या है, मेंटल है कि फिजिकल है। आपको आसानी समझ आ गया होगा कि थिंकिंग किससे करते हैं। यानी हम अपने जो बाहरी एक्सटीरियर जो पार्ट्स होते हैं उससे हम थिंकिंग नहीं कर सकते, बल्कि जो मेंटल है, दिमाग से जो काम किया जा सकता है, थिंकिंग है। तो हम थिंकिंग को क्या कहेंगे, मेंटल और कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद वर्ब्स की टाइप पढ़ेंगे। यानी ये हमने देखा कि भाई वर्ब दो तरीके से हो सकता है, फिजिकल से हो सकता है, मेंटल से हो सकता है। यानी हम फिजिकल जो बॉडी के पार्ट्स हैं उससे भी हम वर्ब दिखा सकते हैं और जो मेंटल है दिमाग से भी वर्ब दिखा सकते हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब हमने यहाँ पे छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि भाई वर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं। तो उनमें से हम सब टाइप्स को नहीं पढ़ेंगे, जो जो मेन है उन टाइप्स को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो कोई अगर आप में से किसी को नहीं आता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, हैरानी की बात नहीं है, तो आराम से मैं आपको सिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब
और तीसरा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। तो चलिए एक एक करके सबको जान लेते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब की देखते हैं। एक्शन वर्ब से हमें पता चलता है कि भाई जो भी इंसान है या जो भी यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यानी ह्यूमन बींग्स है या कोई दूसरा है, अगर वो एक्शन दिखा रहा हो, फिल्म में आपने कभी देखा होगा एक्शन कैसे, जब वो मूवमेंट करता है या वो चलता है दौड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं एक्शन। जैसे कि रनिंग, ये भी हमारा एक्शन हो गया। फाइटिंग, ये भी हमारा एक्शन हो गया, एक्शन। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं किसको? हेल्पिंग वर्ब्स को। यानी ये किसकी मदद करते हैं? एक्शन वर्ब की मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा सा सेंटेंस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सेंटेंस में कह सकता हूँ कि द बॉय इज प्लेइंग। तो यहाँ पे सेंटेंस में हम समझेंगे कि वे क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, वो सब इसमें समझेंगे। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें द बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। प्लेइंग मैंने आपको पहले ही बताया वर्ब है, यानी कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब। एक्शन दिखा रहा है। कौन सा? मेंटल की फिजिकल? फिजिकल वर्ब है। उसको याद मत रखिए, ना याद रखिए कि एक्शन वर्ब है। उसके बाद कभी आपने इस, एम, आर, वास, वर, हैव, हैज, हैड, डिड, डस, ये सब सुना होगा यहाँ सेंटेंस में। तो यहाँ पे इस जो है वो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यानी इसको हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इसकी मदद करे। एक्शन वर्ब की जो मदद करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जब कभी भी आपको एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, इस आगे अगर कोई आपको कोई हेल्पिंग दिखे, इससे कोई पहले कोई यहाँ पे वर्ड दिखे, तो समझिए वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ताजुब सी बात है, इसकी मदद कर रहा है। जैसे कि अगर हम इसको हटाएं तो क्या बनेगा? द बॉय प्लेइंग। कुछ सेंटेंस बन नहीं रहा है। द बॉय इज प्लेइंग, जो बच्चा है वो खेल रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद ये बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और एक हेल्पिंग वर्ब आपने जान लिया टाइप्स। लिंकिंग वर्ब इतना यहाँ पे मेन नहीं है, तो फिर भी समझ लेते हैं। लिंकिंग वर्ब, सॉरी, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग से आपको, यानी आपने कभी ना एक वर्ड सुना होगा लिंक, इसी तरह से लिंकिंग वर्ब है। ये क्या करता है? दो चीजों को आपस में लिंक करता है। इस बात आगे चलते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप वीडियो बनाया गया होगा यूट्यूब में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। यानी स्वीट असली किसका नाम है? मीठे का। क्या फ्लावर मीठा हो सकता है? नहीं। तो फ्लावर और स्वीट को मिलाने वाला हमारा एक वर्ड आ गया स्मेल। स्मेल्स मिलाता है, यानी फ्लावर और स्वीट बहुत दूर दूर हैं, ये कहीं भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो स्मेल्स यहाँ पे मिलाता है कि भाई जो फ्लावर है उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही मीठेदार है। तो यहाँ पे स्वीट और फ्लावर को मिलने वाला स्मेल्स है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, आसानी से समझा गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पढ़ना। इसके आगे हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अगर आपने ये सुना है। आपने
बहुत छोटे क्लास में ये सुना है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। इसी से हम फॉर्म्स की वर्ब पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो उसमें तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कुछ हम इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पे इसको हम बेस ऑफ वर्ब भी कहते हैं। याद रखना, बेस ऑफ वर्ब, बेस ऑफ वर्ब भी इसको हम कहते हैं। किसको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हमको हम बेस ऑफ वर्ब भी कहते हैं। उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंबलाइज। अगर आपको कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद आपके दिमाग में आ गया होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कुछ किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट वर्ब भी कहते हैं। पास्ट वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये ज्यादातर पास्ट में इस्तेमाल होती है। आपको ज्यादातर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यानी यहाँ से हम आसानी तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी पास्ट के बारे में पढ़ना है, पास्ट के बारे में या लिखना है, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। यानी पास्ट में हमेशा आप अगर पास्ट में बात करोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा लगाओगे। यानी पास्ट के बारे में आप कभी पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं खेल रहा था, जैसे कि मैं गया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा सा एग्जांपल लेके, जैसे कि गो, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपको जब कभी भी प्रेजेंट में बात करना है, प्रेजेंट में बात करना है तो गो का इस्तेमाल कीजिए प्रेजेंट के लिए। अगर कोई यहीं आपको पास्ट में बात करना है, जैसे कि मैं गया था, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करना है, हमेशा याद रखना। जैसे कि आई टुमारो सॉरी यस्टरडे आई वेंट टू माई आंट्स होम। यानी मैं यस्टरडे के दिन में कहाँ गया था? अपनी आंटी के घर गया था। तो वेंट भी जान लिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कहाँ इस्तेमाल करना है? पास्ट पार्टिसिपल। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल और अगर पास्ट पार्टिसिपल, तीनों में क्या इस्तेमाल करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको याद रखिएगा। इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म वो सब हमने जान लिया पीछे। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वर्ब इंजॉय, हमेशा आपको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है। तो इंजॉय, पास्ट में गए तो इंजॉयड, और उससे वर्ब की थर्ड फॉर्म इंजॉयड। इसी तरह ईट कॉमन से एग्जाम्पल है, याद रखना, ईट, एट, ईटन। इसी तरह टेक, टुक, टेक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे हम एक्सिलरी वर्ब्स को थोड़ा जान लेते हैं। एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हम देखेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं और एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हम पढ़ेंगे, एक्शन वर्ब को हमने पहले पढ़ लिया है।
फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी हमने देख लिए। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे कौन कौन से आते हैं वो चलिए देख लेते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब आपने पहले ही जान लिया कि जो क्या मेन वर्ब की मदद करते हैं, यानी एक्शन वर्ब की मदद करते हैं, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात करें तो अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ा होगा टू बी फैमिली, टू हैव फैमिली और टू डू फैमिली टाइप्स होते हैं। टू बी में हमारा आता है इस, एम, और थोड़ा इस साइड भी लिखता हूँ क्योंकि स्पेस कम बचा है। इस, एम, आर, वॉस वर, शॉर्टकट भी बताऊंगा। यहाँ पे हैज, हैव और हेड और हेड। इसके बाद टू डू में डू, डिड, डस, डस। तो ये जो हमारा टू बी फैमिली है ये हमेशा कंटिन्यूस के साथ इस्तेमाल होता है, पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ इस्तेमाल होता है। टू हैव हमारे किसके साथ इस्तेमाल होता है, हैज, हैव, हैड, हमेशा हमारा पास्ट के साथ इस्तेमाल होता है। और टू डू, डिड, डस ये तो तीनों के साथ इस्तेमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आज हमने यहाँ पढ़ लिया है, कल से हम यहाँ पे आसानी तरीके से हम यहाँ पे टेंस को शुरू करेंगे, क्योंकि हमने जो भी मेन चीजें थी उनको पढ़ लिया है। अगर आपने ये कंसेप्ट पहले ही सीख लिया है तो आप आसानी से जो आप आगे जो टेंसेस है वो आरामी से कर सकते हैं। तो टेंस में हम आगे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे टेंस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। टेंस में आपको पहले पढ़ना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बस ये तीनों पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 2-3 बार देखेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो बन गया है 18 मिनट का एक्यूरेटली शायद। तो आप आगे आरामी से, अगर आपने सीखा है तो आरामी से कर पाएंगे। तो थैंक यू।